नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अधिकार। सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारियां हो गई। छोटी बहू माँ जी ने यह बात बड़ी बहू दीपिका से ना पूछकर छोटी बहू ऋतु से पूछी तो दीपिका के मन में एक टीस सी उठ गई। हर बात ऋतु से ही पूछ लो। खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा। मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूँ ही नहीं। डाइनिंग साफ करती हुई दीपिका का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते सत्य प्रकाश जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे दीपिका से बोले, क्या हुआ दीपिका, तुम्हारा मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है। नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका ने यह बात कहकर बात टालनी चाहिए, मगर सत्य प्रकाश जी की अनुभवी आंखों से वह बच न सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबाकर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। अपने ससुर जी के यह मधुर वाक्य सुन उसके मन का सारा गुबार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दें, सम्मान दें, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार ही उसे दे दें तो यह कहती हुई दीपिका की आंखें सजल हो गई। तभी उसकी सासू माँ यानी सुधा जी वहाँ आ गई। दीपिका की सजल आंखें देख वे कुछ समझ नहीं पाई। वे कुछ पूछती उसके पहले ही सत्य प्रकाश जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सुधा जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। दीपिका और सुधा जी दोनों अचंभित सी सत्य प्रकाश जी की ओर देखी तो वे आगे बोले, दीपिका, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सुधा को भी महसूस होता था जब तुम नई नई इस घर में आई थी। तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी कि मेरे तो सारे अधिकार दीपिका ने छीन लिए। अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। उनकी इस बात पर सुधा जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बात लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छिना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। मुझे यह बात कुछ देर में समझ आई, मगर समझ आ गई। अब जाओ दीपिका, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। ऋतु बहू थोड़ी तुम्हारी जैसी अनुभवी नहीं है। तुम सालों से घर की सारी पूजा होते देख रही हो। दीपिका मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी। उसने ऐसी कई चीज़ें अपनी देवरानी ऋतु को याद दिलाई जो वह पूजा में रखना भूल गई थी। ऋतु भी बड़े प्रेम से वहाँ से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई दीपिका से बोली, दीदी, अब आप आगे आकर और भी चीज़ें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गए। देवरानी के इस विनम्र आग्रह ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ पीछे पीछे सुधा जी और सत्य प्रकाश जी भी आ गए और सुधा जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी दो चार चीज़ें याद दिला दी जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थीं। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर सत्य प्रकाश जी की प्रशंसा करने लगे तो सत्य प्रकाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां 3 जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज़ की तैयारी पूरे पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर दीपिका आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई यह लग रहा था कि ऋतु के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। अब दीपिका को अपने मन में उठे कड़वे भावों पर
बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि नए रिश्तों के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अधिकार नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।